चेकिंग जब कर रहे थे तो उस दौरान लड़कियों ने जो बालियां वगैरह पहन रखी थी तो उनको भी निकलवाया था। 100 क्वेश्चन आए, सारी चीजें निकलवाई गई है, गहने वगैरह सब कुछ। तो OMR सीट की भी हमारी फोटो खींचे ना तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों राजस्थान टीवी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त मौजूद हूँ आदर्श नगर के अंदर, जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर आज RPSC का एग्ज़ाम है 7 जनवरी 2024 को। राज्य सरकार जब से बनी है इस एग्ज़ाम को लेकर विशेष तैयारियाँ की गई थी और भजनलाल गवर्नमेंट ने जो बनी है उनने ये विशेष चेतावनी दी है कि इसके अंदर जो पेपर लीक है वो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। और अधिकारियों को, DGP को विशेष चेतावनी दे दी गई थी। जो भी आपके जो अंडर के अंदर जो भी अधिकारी रहेंगे उनको विशेष चेतावनी दे रही है कि मैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा इस पेपर लीक के मामले के अंदर। क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर पेपर लीक, बहुत बार पेपर लीक हुआ था। और जो BJP गवर्नमेंट बन के आई है, BJP गवर्नमेंट ने यही चेतावनी दी थी कि बोलो पेपर लीक का मेन मुद्दा उठाया था। और जो युवाओं के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा था, युवा बार बार परीक्षा देते देते परेशान हो गए थे, उनका पैसा भी बर्बाद हो रहा था, टाइम भी बर्बाद हो रहा था और बेरोजगार भी हो रहे थे। इसी की वजह से उनको ध्यान में रखते हुए आज जो 7 जनवरी है, 7 जनवरी को एग्ज़ाम देते हुए चाहते तो गवर्नमेंट इसको एग्ज़ाम को आगे भी बढ़ा सकती थी। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री भी आए हुए, गृह मंत्री भी आए और देश के DGP IGP कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने विशेष चेतावनी देते हुए इनको, जो भी इसके अंदर अधिकारी लगे हुए हैं, जो भी सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं, उनको विशेष चेतावनी दी है कि पेपर लीक के अंदर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। एक तरफ मोदी सरकार और जो भारत के प्रधानमंत्री है उनने देश की सुरक्षा के लिए DGP IGP कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार का भी ये एक एग्ज़ाम है कि इसके अंदर गवर्नमेंट कितनी खरी उतरती है। और मेरे पीछे जो अभी जो RPSC का जो एग्ज़ाम है और जो उसके ऊपर सेंटर है, उसी के ऊपर जो मेरे पीछे जो जहाँ पर जो है ये जवान है उनके वो कितनी मुस्तैदी से ड्यूटी पे कर रहे हैं। और उनसे भी हम जानना चाहेंगे यहाँ की जो सुरक्षा है उसके संदर्भ में वो क्या कहना चाहते हैं और उनका दायित्व क्या बन रहा है। जो सुरक्षा के अंदर जहाँ यहाँ पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, पुलिस के जवान हैं, उन्हीं से हम पूछेंगे यहाँ की सुरक्षा के संबंध में, यहाँ की जो सुरक्षा है क्या व्यवस्था कर रखी है। सर आपका नाम? गोपाल सिंह, हेड कांस्टेबल थाना आदर्श नगर, जयपुर पूर्व। सर यहाँ की जो सुरक्षा है उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ की सुरक्षा बहुत अच्छी है। अधिकारी आदेश अनुसार परीक्षार्थी 11 बजे तक की एंट्री है, उसके बाद कोई एंट्री नहीं है। परीक्षा का टाइम 12 से 2 का है। यहाँ के कर्मचारियों के पास, सभी के पास अपने पास है और अनभिज्ञ आदमी को अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है, नहीं बाहर से कोई अंदर बाहर होता है। ये एग्ज़ाम इन विद्यार्थियों ने, ये जो गवर्नमेंट बनी है BJP की, भजनलाल सरकार की जो गवर्नमेंट है, उसका पहला इम्तिहान है। ये इम्तिहान के अंदर अब ये गवर्नमेंट कितनी खरी उतरती है और ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर एक प्रश्न चिन्ह कहीं पर लग नहीं जाए। क्योंकि आज पूरा देश ये देख रहा है कि जो देश के अंदर प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह, जो DGP IGP उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो उनको विशेष जो बाहरी ताकतें हैं उनके लिए भी उनको विशेष चेतावनी दे रहे हैं। बाहरी ताकतों से अपने को किस तरीके से रोकना है उनको और किस तरीके से। वैसे ही आज राजस्थान के अंदर ये जो RPSC का जो पहला एग्ज़ाम है उसके भी लिए एक विशेष तैयारियां की गई है। DGP ने, भजनलाल गवर्नमेंट ने ये चेतावनी दी है, मुख्यमंत्री जी ने DGP को, कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। उनके संदर्भ में पूछ रहे जो पिछली गवर्नमेंट में था भाई, जो कान की बालियाँ भी निकाली जाती थी, हाथों की चूड़ियाँ भी निकाली जाती थी, तो क्या इस मामले में क्या कहना चाह रही हो आप? क्या ऐसा हुआ है आपकी बात? जी हुआ है, मैं तो पहले से घर से निकाल के आई थी। अच्छा। और यहाँ पर भी चेकिंग के दौरान, चेकिंग जब कर रहे थे तो उस दौरान लड़कियों ने जो बालियां वगैरह पहन रखी थी तो उनको भी निकलवाया था। तो सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक ही थी। अच्छी है बिल्कुल। एग्जाम के अंदर पेपर कैसा क्या हुआ आपका? पेपर मेरा अच्छा हुआ है, पिछली बार की बजाय इस बार पेपर थोड़ा इजी भी था। कितने परसेंट है? प्रश्न 100 थे, मैंने 70 किए। 70 किए जी। माइनस मार्किंग भी था? जी, माइनस मार्किंग था। ये जो बालियाँ निकाली है आपने, जी, जो कांग्रेस सरकार में था, अभी ये BJP सरकार में भी है, हाँ हाँ। तो आप कुछ इसके बारे में कहना चाहती हैं? सर वैसे तो देखो कि बालियां निकालने से अगर चीटिंग कोई करेगा तो बालियों उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था की देखा जाए तो ठीक है, बालियां भी निकालनी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सेंटर पे कोई व्यवस्था के अंदर कोई कमी रही? नहीं, कमी तो मेरे को कोई नहीं, सख्ताई ज़्यादा थी। मतलब मेरा चश्मा बाहर रह गया तो उन्होंने मेरे को चश्मा लेने के लिए भी बाहर नहीं आने दिया। मतलब सख्ताई बहुत ज़्यादा थी। जी बिल्कुल। अच्छा है पेपर, लेवल अच्छा था पेपर का। अच्छा, हाँ। कुल कितने परसेंट है? 100% थे कुल। हाँ। माइनस मार्किंग 1/3 थी। 1/3। हाँ। जो पिछला जो सुरक्षा का जो पिछली बार जो सुरक्षा की जो कर रखी थी पिछली गवर्नमेंट ने, अच्छा। क्या वैसी सुरक्षा थी? आपकी बार और ज्यादा सख्ताई की गई है? इस बार ज़्यादा सख्ताई है थोड़ी। इस बार ज्यादा सख्ताई हाँ। कैसे?
वैसे पिछली बार मैंने दिया नहीं था ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। अच्छा, हाँ वैसे सकता है अच्छी है पिच, और पेपर दिए थे उनसे इस तो अच्छी सेंटर है। में कोई परेशानी हुई आप? नहीं कोई परेशानी नहीं। पेपर हुआ है आज बड़ा, हाँ। उसकी जो सुरक्षा की जो दृष्टि से जो यहाँ पर व्यवस्था की वो कैसी लगी आपको? अभी तो ठीक ठीक ही थी, अब वो तो फिर बढ़िया कह सकते हैं, अभी तो ठीक ही है। टोटल 100 क्वेश्चन आए। मैथ के कितने आए? मैथ और ये नहीं था, रीजनिंग मैथ नहीं था। हाँ हाँ। जो कान की बालियाँ वगैरह जो निकाली जा रही थी, नाक का कांटा और मंगलसूत्र वगैरह, हाँ तो अब की बार भी ऐसा हुआ है? हाँ, सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकलवाए गए, सारी चीजें निकलवाई गई है, गहने वगैरह सब कुछ। गहने वगैरह सभी निकलाए गए। हाँ आप क्या इसके पक्ष में क्या? हाँ सर, इसके सही है पक्ष में सर, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है सही सर, है। बहुत अच्छी व्यवस्था है इसके पक्ष में है सर। पेपर भी अच्छा था सर। पेपर भी अच्छा इस था। सेंटर के ऊपर आपको कोई कमी महसूस हुई? नहीं सर, कोई कमी नहीं महसूस हुई है सुरक्षा की सर। दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा काम था सर। कर्मचारियों को व्यवहार कैसा रहा? कर्मचारियों का व्यवहार पॉजिटिव था सर। कितने बजे पेपर मिला आपको? पेपर सर 1 घंटे पहले, कितने बजे? 12 बजे मिल गया था पेपर। और सर इसमें ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे OMR शीट की भी हमारी फ़ोटो खींचे ना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार हमारी कटिंग हो जाती है। और 5वां विकल्प पहली बार आया तो 5वां जैसे मेरे से त्रुटि हो गई, मैंने भर दिया, फिर 5वां भी भर दिया, डबल हो गए गोले। तो उसमें यदि मान लीजिए इसी समय फ़ोटो ले लिया जाए OMR शीट का तो फिर वो क्लियर हो जाए, भाई बाद में कटिंग नहीं है, ये पहले ही हो चुकी, तो वो स्थिति क्लियर हो जाए। क्योंकि 5वां यूँ ही दिया है ताकि ये नकल वगैरह बाद में कोई हेरा फेरी करे और रुक जाए। तो 5वां विकल्प पहली बार आया है ना, तो फ़ोटो भी होनी चाहिए। हमारी फ़ोटो ली, OMR फ़ोटो भी RPSC करेगी, OMR शीट की फ़ोटो ले ले तो क्लियर हो जाए स्थिति कि भाई इसने सेंटर पे कर लिया, जो कुछ करना है वो बाद में क्लियर हो जाए कि भाई अब कुछ नहीं किया यूँ। तो मैं थोड़ा मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि हमारे साथ OMR शीट का भी फ़ोटो लेना चाहिए सेंटर पर ही, ताकि क्लियर हो जाए कोई कटिंग करें तो। नहीं, पेपर सब बंद मिला था, डबल पैकिंग में था, साइन करवाए हमने, चेक किया, ओके था, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब की बार तो ऐसा तो नहीं भाई पेपर लीक हो जाएगा? नहीं नहीं, पेपर लीक हो ऐसे ही जाएगा? आप सब यूँ तो कोई मतलब ऐसा कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, पर आपको बाकी पता है कि पूरी देश की गवर्नमेंट यहाँ पर जयपुर शहर के अंदर आई हुई है भाई, इस टाइम के अंदर पूरा देश इस नज़र के ऊपर देख रहा है। जो एग्जाम हो रहा है आज, जो भारत के जो DGP है, IGP है, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और राज्य सरकार की जो एग्जाम है वो आज यहाँ पर 7 जनवरी 2024 को हो रहा है। उसमें आप क्या कहना चाह रहे हो? सर देखो, वैसे मैंने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, पर ऐसा था कि हाँ 7 जनवरी को कुछ है जैसा ना। तो मौजूद हूँ आदर्श नगर में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर हम मौजूद है। यहाँ पर RPSC का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर हम आए हैं मौके के ऊपर। यहाँ पर कुल टोटल 480 बच्चों का सेंटर था, उसके अंदर से 198 बच्चे अनुपस्थित थे और 282 के समथिंग मतलब बच्चे इसके अंदर एग्ज़ाम दे पाए हैं। केंद्र अधीक्षक चैनल होगा उसमें पहला आधार अपडेट भी आधार